हम प्रेयर वॉरियर हैं, जंगजू। हम वो जंगजू नहीं है ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हम वो जंगजू हैं जो जानें बचाते हैं। हालेलुया। इंजील की कुदरत से बचाते हैं हम जानें। इंजील हर ज़माने हर दौर में लोगों को बचाती है। सलीब की कुदरत, यीशु का कफारा आज भी उतनी कुदरत रखता है जितनी 2025 साल पहले कुदरत रखता था, जब सलीब पर उसने जान दी थी। उसके कफारे की तासीर और कुदरत आज भी और जारी और सारी है। इस मौका पर आपकी खिदमत में जब दुआ रोज़े का ये सेशन है, लॉर्ड्स प्रेयर, दुआ रबानी, आज गौर करेंगे कि दुआ रबानी, लॉर्ड्स प्रेयर की रेपिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हम अपनी इबादतों के इख्तिताम पर इसको रिपीट जरूर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा और डीप इस पर गौर करें, क्योंकि जब शागिर्दों ने खुदाम यीशु से ये दरख्वास्त की कि यूहन्ना ने तो अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया है, तू भी हमें दुआ करना सिखा, तो फिर ये दुआ सिखाई। इसमें खुदाम ने पैटर्न उनको दे दिया। इसमें दो बातें बड़ी अहम है। लॉर्ड्स प्रेयर में, दुआ रबानी में, दो बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर एक, कि दुआ रबानी हमारा खुदा के साथ जो रिलेशन है उसको भी पेश करती है, और दूसरी बात, हमारी जो लाइफ के बहुत सारे एरियाज हैं उनको कवर भी करती है। तो इसलिए खुदाम यीशु ने अपने शागिर्दों को जब दुआ सिखाई, जो पैटर्न दिया, तो ये दिया जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, 6 बाब है और उसकी 9वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 15। मत्ती 6 बाब की 9वीं आयत से 15वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। लॉर्ड्स प्रेयर की अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा सा हम आज गौर करेंगे। आओ कलाम खुदा में से देखें। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। इसलिए कि जी, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। हालेलुया। लॉर्ड्स प्रेयर, दुआ रबानी, जो हमारे ईमान की बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बुनियाद है, इस पर आज हम थोड़े वक्त के लिए गौर करेंगे। ये दुआया नमूना भी है और रेपिटेशन भी है। हम इसको रिपीट भी करते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं, रेपिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो असल बात है, ये प्रेयर पैटर्न है। दुआ का जो नमूना खुदा ने दिया ना, कि तुम्हारी दुआ की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए, फाउंडेशन। तो आप यूं कह लें कि आप जितनी भी दुआएं करते हैं वो इसी लॉर्ड्स प्रेयर पर बेस्ड करती हैं, इसी के नमूने पर हम दुआ करते हैं। आप यूं कह लें कि सारी क्रिश्चियनिटी जो है इसी के चौगिर्द घूमती है।
दुनिया में जितनी मॉरल वैल्यूज हैं वो पहाड़ी आवाज में हमें मिलती है। जितनी दुनिया में इखलाकियात है, ये पूरा एक कह लें कि समुंदर है इखलाकियात का, जो पहाड़ी आवाज में हमें नजर आता है। और उनमें से दुआए रबानी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया, महात्मा गांधी कहते थे, आई सीन क्राइस्ट इन गॉस्पेल्स बट आई डोंट सीन क्राइस्ट इन क्रिश्चियंस। क्योंकि वो कहते थे कि मसीह मुझे अनाजील के अंदर तो नजर आता है, लेकिन मसीहों के अंदर नजर नहीं आता। ये दुआया पैटर्न हमारी किरदार साजी का काम भी करती है। ये सिर्फ एक दुआ ही नहीं है, ये एक जामिया मैसेज है, पैगाम है मसीहों के लिए कि मसीहों का तर्ज जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर, उनका उठना बैठना, उनका रवैया, उनकी सोचें, उनका मिजाज कैसा होना चाहिए, ये प्रेयर पैटर्न हमें मिलता है। जैसे ज़बूर इल्हाम है, बहुत सारे गीत आते हैं चले जाते हैं। आप कुछ अरसा के लिए शिरजिल भाई बहुत सारे गीतों को हम गाते हैं और उसके बाद वो गीत आहिस्ता आहिस्ता लोग को नया आ जाता, फिर नया शुरू कर लेते हैं। जैसे मैंने आज का, आप भाई एक नया गीत बड़ा अच्छा गाते हैं वो सुनाए, तो ऐसे ही होता है। लेकिन ज़बूर सदियों से गाए जा रहे हैं क्योंकि वो इल्हाम है। हालेलुया। वो खुदा के पाकरू ने लिखवाए हैं, वो खुदा का सांस है, वो ब्रेथ ऑफ गॉड है। जो इल्हाम है वो खुदा का सांस है। अब ज़बूर आप गाते हैं, ज़बूरों को रिपीट करना फर्क बात है, ज़बूरों को की अंडरस्टैंडिंग दूसरी बात है। दुआए रबानी को आप पढ़ते हैं, ये एक बात है। दुआए रबानी की अंडरस्टैंडिंग ये दूसरी बात है। हम ज़बूर भी गाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, हम दुआए रबानी भी पढ़ते हैं विदाउट। कईयां ने तो इन्होंने बच्चों की दुआ बनाया होया, खुश होकर कहणगे चलो दुआए रबानी सुना, वो दुआए रबानी सुना देता है। तुसी बड़े खुश, तुम लोगों को बड़े खुश होकर मैनू दुआए रबानी, यानी हम समझते हैं बच्चों की दुआ है। और भाई बच्चों की दुआ नहीं है, शागिर्दों को भी सिखाई गई है। ये शागिर्द जिन्होंने दुनिया में जाना था, जिन्होंने कौमों को शागिर्द बनाना था, जिन्होंने दुनिया को इंजील सुनानी थी, ये दुआ उनको भी सिखाई गई है। ये सिर्फ बच्चों की दुआ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। कई समझते हैं कि ये शायद एक बेसिक सी बात है, ये सिर्फ बच्चों के सीखने वाली, या बच्चों को जिसको कुछ भी नहीं आता कहने के दुआए रबानी आती है। मेरे अजीजों, इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे, जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, वो उसकी जड़ें आपकी जिंदगी में उतनी ज्यादा मजबूत होंगी। आमीन। इसकी एक और तशरीह भी ये है कि एक दुआ गो शख्स जब वो दुआ करके निकलता है तो लोग उसकी जिंदगी से खुदा की खुशबू को महसूस करते हैं, क्योंकि इबादत, दुआ हमारी जिंदगी में खुदा की नकूश छोड़ती है। अगर आपकी जिंदगी में इबादत के बाद, दुआ के बाद, गीतों के बाद, प्रसिश के बाद, कलाम के बाद, मीटिंग के इख्तिताम पर दूसरे लोग आपकी जिंदगी से खुदा को महसूस नहीं कर रहे, खुदा की खुशबू नहीं आ रही आपके रवैयों में से, तो आपने अपने आप को धोखा दिया है। और वो इबादत जो आपको तब्दील नहीं करती, वो इबादत आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इबादत सबसे पहले इबादत करने वालों को तब्दील करती है और फिर दूसरों को मुतासिर करती है। इसकी ये भी तशरीह है, दुआए रबानी की ये भी तशरीह है कि ये हमारी जिंदगी में खुदा के उसकी खूबियां हम में जाहिर होती हैं दुआ करने से। ये नहीं कि गिरजे जो तुसी
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। ते नाले गिरजा मुक्या ते कंपाउंड च सिगटा ला लेंदे ने, कई बड़े पक्के ने पीठे ने। घर में जाते ही बीवी की पटाई, ठीक है, दूसरों के साथ झगड़ालू रवैये, मुकदमेबाजी, झूठ, फ्रेब, दगा। दुआए रबानी की एक तशरीह ये भी थियोलॉजियन करते हैं कि ये दुआ आपकी जिंदगी में खुदा के नकूश छोड़ती है, ये आपकी लाइफ में इंपैक्ट लेकर आती है। शागिर्दों को कुछ और भी तो सिखाया जा सकता था ना। यीशु मसीह ने वो सिखाया है जो उनकी जिंदगी भी बदल दे और उनके जरिए से दुनिया को भी तब्दील कर दे। ये दुआएं रबानी इतनी गहरी है। यू मीन इट, यू फील इट, एंड यू फील इट, यू डू इट। ये बहुत जरूरी है। और जब हम लूका 11:1 पढ़े तो वहां पर शागिर्द दरखास्त करते हैं खुदावंद से। आओ देखिए, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 1। लूका 11:1, लूका 11वां बाब पहली आयत। खुदा की बंदी के साथ मिलकर इस आयत को हम तिलावत करें जी। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावन, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। क्यों ये बात कही? वो किसी जगह दुआ कर रहा था और दुआ कर चुका। जो कुछ उन्होंने अपने आका को करते देखा था वो वही करना चाहते थे। जैसे माँ बाप कुछ करते हैं तो बच्चे भी वही कुछ करना चाहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। फुटस्टेप जो होते हैं ना, उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। उन्होंने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जो सीक्रेट देखा था, जो भेद देखा था, जो कामयाबी की चाबी देखी थी, जो की टू सक्सेस उन्होंने क्राइस्ट की लाइफ में देखी थी, वो प्रेयर लाइफ थी। और जब उन्होंने यीशु मसीह को दुआ करते देखा, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर एक जबरदस्त इंपैक्ट है, दुनिया को हिलाता है, मुतासिर करता है, भीड़ उसके पीछे हो लेती है, जहां जाता है मौजज़े होते हैं, कुदरतें नाज़िल होती हैं। उन्होंने जब देखा जो सीक्रेट है, तो फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। तो फिर लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रबानी उन्हें सिखाई गई। शागिर्द कहते हैं हमें दुआ करना सीखा, कुछ और क्यों नहीं कहा उन्होंने? उन्होंने फकीर और फरीसियों को भी दुआ करते देखा था। आज भी बड़े फकीर और फरीसी आपको मिलेंगे, इवन क्रिश्चियंस में भी हैं। रस्मी दुआएं, रटी रटाई दुआएं, पेपर पर लिखी दुआएं, इस पर पहले भी मैं बयान कर चुका हूं। हमें वो दुआ चाहिए जो हमारा कनेक्शन आसमान के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। उन प्रेयर्स की जरूरत है। दो तरह की दुआएं होती हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, दिफाई और जारहाना। अब फरीसियों को भी उन्होंने दुआ करते देखा था, उनकी रस्मी दुआएं थी। हम किसी भी डिनोमिनेशन के एंटी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हर चर्च को रिवाइवल की जरूरत है। हर चर्च को ऐसी दुआओं की जरूरत है जिसके वसीला से इन चर्चेस के अंदर रिवाइवल आए, हजूरी आए, भाकरू चुंबश करे, गुनहगार आए, दूसरी कौमें आए। दूसरी कौमें कब आएंगी? जब कौमों की जरूरत चर्च से पूरी होगी, वरना नहीं आएंगे। वरना तो अपने नहीं सांभे जानते, चर्चिस खाली मिलेंगे आपको। बर्तानिया में आप देखें,
कि चर्चेस खाली हैं। अमेरिका के अंदर बहुत रिवाइवल है, हमने देखा है। अगरचे बेतीनी भी बहुत है, वहां पर चर्चेस भरे हुए हैं। जब भी मिशन ट्रिप पर हम जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्किंग होती है। कई चर्चेस की पार्किंग तो मरबों में होती है, भरी होती है। जहां जहां भी रूह में दुआएं की जाती हैं, रुल कुद्स इंचार्ज है, पाकरू की मामूरी को, रुल कुद्स की भरपूरी और फुलनेस को तरजीह दी जाती है, वहां पर आज भी बिल्डिंग्स, कलीसियाएं भरी हुई हैं। लेकिन जहां पर रस्मी है, रिचुअल्स है, हमारी दुआएं रिचुअल्स नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप वाली होनी चाहिए। हालेलुया। यानी आबद और माबूद के दरमियान एक रिश्ता होना चाहिए, आपस में उनका ताल्लुक होना चाहिए। ये दुआ हमें यह भी सिखाती है कि हमारा उसके साथ रिश्ता है, कनेक्शन है। मैंने यहां पर प्रीचर और वर्शिप के बारे में नोट दिया है। वो ये है कि हमें जो दुआएं हैं वो खुदा की हुजूरी में गहरा ले जाती हैं। जब हम रूह में दुआ करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ दुआ करते हैं, तो ये दुआएं हमें क्या करती हैं? गहरे में ले चलती हैं। यानी मर्दे दुआ खुदा की हुजूरी को कैरी करता है, और जब ईमानदार खुदा की हुजूरी को कैरी करता है तो वो फिर दूसरों को भी उस हुजूरी में शामिल करता है। यानी अगर प्रीचर, खादम, कलाम सुनाने वाला प्रीचिंग के जरिए से लोगों को खुदा की हुजूरी में दाखिल ही नहीं कर पा रहा, तो प्रीचिंग बेमानी है। अगर सुनने वाले खुदा की हुजूरी में एंटर ही नहीं हो रहे, तो फिर मुझे बताएं कि उस प्रीचिंग का क्या फायदा है? वो तो फिर एक तकरीर होगी ना। और आजकल ज्यादा पर तकरीरें ही हो रही हैं, मैसेज नहीं है। तकरीर और मैसेज में फर्क है। आज लोग इंफॉर्मेशन प्रीच कर रहे हैं, रेवलेशन प्रीच नहीं कर रहे। और इंफॉर्मेशन आपको किताबों से, गूगल से मिल जाएगी, लेकिन रेवलेशन के लिए आपको खुदा के कदमों में ठहरना होगा। आमीन। और जब आप खुदा के कदमों में बैठेंगे, उसकी हुजूरी में वक्त गुजारेंगे, तो फिर आपको रेवलेशन मिलेगा। और इसी तरह सिंगर में और परस्तार में फर्क है। जो लोग सिर्फ सिंगर हैं या सिंगिंग करते हैं, वो सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, वो परस्तार नहीं हो सकते, वो लावी नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे एक प्रीचर लोगों को खुदावन की हुजूरी में लेकर आता है, इसी तरह एक लोगों को खुदावन की प्रेजेंस में लेकर आता है, क्योंकि वो इनॉइंटिंग को, ग्लोरी को कैरी कर रहा होता है, और उसी ग्लोरी में, उसी इनॉइंटिंग में वो दूसरे लोगों को भी शामिल करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे लोगों को खुदावंद के जलाल में शामिल करें। और खुदा की हुजूरी बड़ा काम क्या करती है? हमें खुदा की मर्जी पर चलना सिखाती है। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस जो मेन काम आपकी जिंदगी में करती है, आपको खुदा की मर्जी पर चलना आ जाता है। आप सीख जाते हैं कि खुदा की मर्जी को पूरा कैसे। कई तो कहते हैं जी मैं कोशिश करता हूं, हुंदा नहीं मेरे को। लेकिन जो खुदा की प्रेजेंस के भेद को समझ लेते हैं, वो खुदा की मर्जी में चलना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जो अभी तक खुदा की प्रेजेंस, हुजूरी से नावाकिफ हैं, वो खुदा की मर्जी पर चलने के लिए तैयार भी नहीं है। तो इसलिए चंद एक और बातें नोट कर लें। दुआ के लिए एक और जरूरी बात, दुआ हमारी रूहानी जिंदगी में रिदम पैदा करती है। वो बच्चा तबले वाला चेंज हुआ ना, तो थोड़ा हाथ फर्क होता है, तो भाई शर्जील ने फौरन इशारा किया, दो तू आ जा। ये नहीं कि वो सही नहीं बजा रहा, वो भी अच्छा बजा रहा था, उसका अपना एक गिफ्ट है, दाऊद का अपना गिफ्ट है, नवाज का अपना गिफ्ट है। एक और बच्चा लास्ट टाइम आया था, अमन उसका नाम था, उसने भी बड़ी अच्छी रिदम दिया था। मैं अक्सर, चूंकि म्यूजिक से मुझे लगा हुआ है, भाई शर्जील को पता है, मैं अक्सर कहता हूं कि जो बजाने वाला होता है,
दर हकीकत गाने वाले को पंजाबी च कहीदा वो गवा रहा होंदा है। रिदम के बगैर आपके कानों को कोई मौसीकी जो है वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह दुआ आपकी रूहानी जिंदगी का रिदम है। हालेलुया, वाह, ये रिदम है, ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये माइक्रोफोन है मेरे पास, पीछे भाई ने एक एंटीना लगाया हुआ है, इसके साथ वायर नहीं है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मिली हुई है। इसी तरह दुआ करने वाले की फ्रीक्वेंसी आसमान पर कनेक्ट हो जाती है और फिर वो खुदा की हजूरी को रिसीव करना शुरू कर देता है। जैसे ये मेरी वॉइस, इसका वॉल्यूम थोड़ा है लेकिन ये साउंड सिस्टम, ये पीए सिस्टम, इसके अंदर जो एम्प लगे हुए हैं, जो पावर लगी हुई है, फिर वो स्पीकर्स में मेरी वॉइस जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस और एक ज़बरदस्त ऑडियो आप तक पहुंच रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह दुआ करने वाले की फ्रीक्वेंसी जो है वो आसमान के साथ उसे जोड़ देती है, खुदा की हुजूरी में उसे ले जाती है। और ना कि लेके जाती है, फिर लोग जब उनको गले मिलते हैं, हम अक्सर लोगों को मिलते हैं, लोगों की स्किन वाइब्रेट करती है, लोग कई कांपना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम ग्लोरी को कैरी कर रहे होते हैं और जब उस जलाल को लोग फील करते हैं तो वो कांपना शुरू हो जाते हैं, कपकपी, घबराहट कह लें, या आंसू जारी हो जाते हैं, या रोना शुरू हो जाए, या दुआ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप जहां जहां जाते हैं आपकी जिंदगी में दुआ, प्रस्तुत इबादत खुदा के नकूश छोड़ती है। और अगर लोग आपकी जिंदगी में खुदा को फील ही नहीं कर रहे तो आप वैसे ही मजदूर हैं जैसे एक मजदूर सारा दिन मुशक्कत करता है और 5 बजे जनाब वो तगारी, वो कांडी, वो तेसी साइड ते रख दिंदा, कहंदा जी टाइम इज ओवर, खत्म, मेरे इन्ना ही टाइम सी, मैं पैसों लिए काम कर रहा सा। आपकी इबादत मुशक्कत नहीं है, आपकी इबादत रिलेशनशिप है। आमीन। तो दुआएं रबानी वेरी डीप, बहुत गहरी है। चर्च में रिवाइवल पुलपिट प्रीचिंग से नहीं आती, प्रेयर रूम से आती है। हालेलुया। कई प्रीचर बड़े बड़े कमाल हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े जबरदस्त खुदा के खादमीन हैं और मेरा उनको मशवरा भी है और उनके लिए मेरी दुआ भी है कि काश वो मर्दे दुआ बन जाए, उनकी प्रीचिंग दुनिया को हिला के रख देगी। आमीन। रिवाइवल, बेदारी पुलपिट प्रीचिंग से नहीं आती, प्रेयर रूम से आती है। और दुआ रबानी में जो हमें बात सिखाई गई है, ऐ हमारे, ये क्या है? रिलेशनशिप। थैंक यू ब्रदर। ये हमारे रिलेशन को, हमारे ताल्लुक को, हमारे रिश्ते को बयान कर रही है बात। जैसे मैंने कहा, रिचुअल्स नहीं, रस्मी रवाजी दिखावे की दुआएं नहीं, हमें रिलेशनशिप वाली जो प्रेयर्स हैं उनकी जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं जी दुआ बड़ी करते हैं, दुआ बड़ी करने असी चर्च भी जाने हैं, उनका कनेक्शन नहीं जुड़ा। जैसे कई दफा मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं और आधे घंटे बाद आके देखते तुसी कहते हो इसकी जो वो पोर्ट थी, चार्जिंग पोर्ट, वो तो सही तरह कनेक्ट ही नहीं हुई, तो मोबाइल ने चार्ज कितों होना सी। आप कहते हैं जी मेरी जिंदगी में रिवाइवल नहीं है, बेदारी नहीं है, मस्सा नहीं है, आग नहीं है, खुशी नहीं है, शिफा नहीं है, मैं दूसरों की जिंदगी में मुतासिर कुन गवाही नहीं दे सकता। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि आप कनेक्टेड नहीं हैं। चर्च में तो बैठे हुए हैं, इबादत तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप पर्सनली तौर पर खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और जो मेन नुक्ता है मेरा आज के इस पैगाम में वो यही है कि हमें आसमानी बाप के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। और अगर आप जुड़े रहेंगे
तो आपकी दुआएं जो हैं वो रिजेक्ट नहीं होंगी। हालेलुया। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, समझ रहे मेरी बात, दुआ रिजेक्ट नहीं होगी। आपको जवाब ना इनकार में, नो में नहीं आएगा, आपको जवाब हाँ में आएगा। यस मेरे बेटे, यस मेरी बेटी, क्योंकि आप बाप से दुआ कर रहे हैं। आप बाप से दुआ कर रहे हैं। आप किससे दुआ कर रहे हैं? बाप से। और यह चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि जो कौमों का खुदा है वो मेरा बाप है। एक और बात भी लिखी है कि वो हमारे मांगने से, यह भी कॉन्फिडेंस है, यह भी सच्चाई पाक कलाम की है। आप दूसरी कौमों की तरह नहीं फिर होंगे। जब आप लॉर्ड्स प्रेयर की अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी कौमों जैसी नहीं होगी कि पता नहीं उन्हें देना भी है कि नहीं, ओ जी मेहरबान है, वो दे दवे, दांत दवे, जे ऐसी बातें अक्सर लोग करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि वो मेरा बाप है, वो मुझे देगा, लाजमी देगा। क्योंकि आप बाप अपने बच्चों से, रात को भी हम सीख रहे थे कि बाप खुद बोझ उठा लेता है, भारी भारी चीजें खुद ही उठाता है, हल्की चीजें बच्चों को देता है। खुदा हमारी फिक्र करता है क्योंकि वो हमारा बाप है। तो इसलिए दुआ रबानी की अंडरस्टैंडिंग हमें यह भी कॉन्फिडेंस देती है कि जो कौमों का खुदा, रब, आका, राजी, क्रिएटर है, वो हमारा बाप है और वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं। यानी वो चीज़ें जिसके बारे में आप नहीं जानते, यानी आने वाली चीज़ें, उसके बारे में भी वो जानता है। और एक और बड़ी खास बात, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी हाँ जैसी आसमान पर पूरी होती है। शाबाश। तो मैंने क्या बताया था कि एक प्रीचर, एक वर्शिपर खुदा की हजूरी को कैरी करता है, जो इबादत करने वाला खुदा की हजूरी को लेता है और फिर वो हजूरी में दूसरों को भी शामिल और दाखिल करता है। और खुदा की हजूरी सबसे बड़ा काम आपकी जिंदगी में क्या करती पता है आपको? आप खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और अगर आपकी जिंदगी में खुदा की हजूरी ने नकूश नहीं छोड़े, इबादत ने आपके किरदार, आपकी जिंदगी, आपके गुफ्तार, आपके चाल चलन को ठीक नहीं किया, तो नेवर एवर वो दूसरों को भी मुतासर नहीं करेगी। कि दुआ से बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो खुदा की हजूरी को लेते ही नहीं है। और जब वो लेते नहीं है तो वो खुद भी खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते और उनके वसीला से दूसरे लोग भी खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए तेरी बादशाही आए, हाँ तेरी बादशाही, किंगडम, उसकी किंगडम होनी चाहिए। दाऊद बादशाह था और उसने जितनी जंगें लड़ी वो सब जीत गया था। कई जंग, यानी जिस मैदान में भी वो गया है वो हारा नहीं है, उसे फतह मिली है, उसे कामयाबी और कामरानी मिली है। और वो गाता है यहोवा राज करता है, सब लोग मनावन, यानी वो बादशाह है। ऐलान किया करें वो मेरी रूह का बादशाह है, वो मेरे बदन का बादशाह है, वो मेरे खानदान का बादशाह है, वो मेरे रुपए पैसे का बादशाह है, वो हर चीज का बादशाह है। इसलिए हमें दुआए रबानी को डीपर मानो मीनिंग्स में लेने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ बच्चों की दुआ नहीं है। ये रेपिटेशन भी हमें बताती है, ये हमें नमूना भी, पैटर्न भी बताती है। और ये हमें बताती है कि जो इबादत करने वाला होता है उसकी ज़िंदगी में खुदा की नकूश दुनिया देखती है। लिखा है लिबास तो पहलोठे का है मगर खुशबू पहलोठे की नहीं है।
उस लौंडी ने क्या कहा पतरस को, जब यीशु ने ये बात ऑलरेडी पहले कह दी थी कि पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और जब वो इनकार करता है और वो लौंडी उससे कहती है तू भी उसके साथ है, और नतीजा क्या निकाला उसने कहा क्योंकि तेरी बोली उसके जैसी है, यीशु जैसी है। जो यीशु के साथ रहते हैं उनकी बोली यीशु जैसी है। जिन्होंने यीशु को पहन लिया है उनमें यीशु की खुशबू आती है। दुआए रबानी के मानी बहुत गहरे हैं, इस पर और भी सीखेंगे, लेकिन आज का जो मेन पैगाम है वो यही है कि इबादत करने वाला अपनी ज़ात पर खुदा की ज़ात की नकूश लेकर जाता है।